हेलो दोस्तों, आपका अपने श्री पीपी कोचिंग में स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे विलोपन विधि अध्याय 3 गणित कक्षा 10 की। इसमें क्या होता है, आपका कोई सा भी एग्जाम जो गणित का निकलता है, त्रैमासिक हो चाहे आधवार्षिक हो, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे वार्षिक हो, विलोपन का एक सवाल पूछा ही जाता है। तो आज विलोपन एक ही सवाल में सारा समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से देखिएगा। विलोपन के सवाल आना है, ये 2021 में आ चुका है, तो इसी को अच्छे से देखिएगा। शायद इसकी 2024 में आने की कुछ संभावना अभी दिख रही है। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया आपको समीकरण, इसे दिया गया समीकरण। हम आपसे पूछेंगे x का गुणांक क्या है, तो 3 है। y गुणांक क्या है, तो 4 है। गुणांक का मतलब होता है इसमें किसका गुणा है, तो y गुणा किसमें है, 4 में है, तो इसे बोलते हैं y का गुणांक। इसमें किसका है, x में गुणा 3 का है, तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 3 है, बराबर में 10 है। अब यहाँ पे क्या है, x का गुणांक क्या है, 2 है। यहाँ पे y गुणांक क्या है, y का गुणांक, y का गुणांक क्या है, तो माइनस का 2 है। अचर पद यहाँ पे c है। चल देखते हैं। तो आपका पहला समीकरण आपका जे है, दूसरा समीकरण जे है। बिल्कुल टेंशन करने की कोई बात नहीं, अच्छे से समझ में आ रहा आएगा आपको। तो देखिएगा, पहला समीकरण जे, दूसरा समीकरण जे। यहाँ पे विधि कौन सी है, विलोपन विधि। प्रत्यक्ष विधि होती है, बीजगणित विधि होती है ना, ग्राफी विधि होती है। यहाँ पे आप सीखेंगे केवल विलोपन विधि। एक सवाल आता है, बहुत सरल विधि है, आप पढ़िएगा, समझ बढ़िया से आएगा। विलोपन विधि में क्या करना होता है, कोई सा भी एक मान विलोपित करना है, चाहे आप x का कर दीजिए चाहे आप y का कर दीजिए। आप ये बताइए आपको कौन सा विलोपित करने में आसान लग रहा है। तो मुझे यहाँ पे x का मान आसान लग रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। आपको क्या करना है, उल्टा गुणा कर देना। यहाँ पे कर देना 2 से, यहाँ कर देना आपको 3 से। देखिए यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा ना, तो यहाँ नीचे वाले में 3 से कर देना, यहाँ पे 2 है तो 2 से कर देना है। ठीक है, जिसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा कर दिया करो, उल्टा 2 का यहाँ और 3 का यहाँ। ऑटोमेटिक जी मान बराबर हो गया, क्यों, 2 3 6 हो गया ना, और 3 दूनी 6, मान बराबर हो गए ना। तो देखिएगा, अब यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 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 1 में 2 से, क्या लिखना, 2 से, तथा समीकरण समीकरण 2 में 3 से क्या कर दिया, गुणा करने पर, ऐसा लिख लिया। अब यहाँ पे गुणा किया तो क्या होगा, 2 का गुणा पूरे में करेंगे, 2 3 6 6x, 2 का फिर 4 में होगा, 2 चौका 8y, और 2 और 10 दूनी 20। इसे मानो समीकरण नंबर तीसरा। ठीक है, अब यहाँ के चलते हैं। तो 3 दूनी 6x, फिर 3 का 2 में, 3 दूनी 6y, यहाँ माइनस आएगा, माइनस का है, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, और 2 3 6। यहाँ पे समीकरण नंबर कौन सा तैयार हुआ, चौथा। कौन सा हुआ, चौथा। बढ़िया से समझना है, आप चौथा समीकरण तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों मान बराबर हो गए, सेम सेम आ गए, तो आप क्या कर विलोपित कर देंगे। अब विलोपित कब होते देखना, यहाँ पे प्लस प्लस की दोनों संख्या है, प्लस का 6x प्लस का 6x। जब समान चिन्ह की संख्या आया तो लिखना आपको घटाने पर, क्या लिखना है, घटाने पर। यदि विपरीत चिन्ह आए, क्या है, विपरीत चिन्ह, यदि ये प्लस का होता, ये माइनस का होता, तो आप लिखते जोड़ने पर। क्यों घटाने, क्यों लिखना है ऐसा, घटाने पर क्या होते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस। जो प्लस का वो माइनस का बन जाएगा, जो माइनस का प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का, क्यों, घटाने पर होगा ना, इस वजह से ये काट दिया जाएगा। फिर 8 में से क्या 6 नहीं जाएगा, यहाँ पे जे प्लस का है और जे क्या है, प्लस का है। तो 8 और 6 कितना होगा, जोड़ो 14y, कितना होगा, 14y। तो प्लस का बचीना, प्लस की संख्या प्लस की 8 है, प्लस की 6, तो प्लस के 14। अब यहाँ पे जी प्लस का है 10 20, सॉरी 20 प्लस के हैं और 6 माइनस के हैं, क्योंकि नीचे माइनस लगा। ठीक है, पहली संख्या प्लस की थी, अब माइनस की हो चुकी है। तो 20 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 14। कितना आ जाएगा, 14। अब यहाँ पे y, देखिए जी यहाँ पे क्या है, गुणा में है। जब इस तरफ जाएंगे, पक्षांतर होंगे, तो क्या में आ जाएंगे, भाग में, बट्टी में आ जाएगा, बट्टी का मतलब भाग में। 14 14 कट जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा, 1। क्या आ जाएगा, तो y का मान क्या आ गया भाई साहब, 1 आ गया। अब y का मान चाहे समीकरण 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, चाहे 1 में, चाहे 2 में, किसी एक में रख सकते हैं आप, किसी में भी। लेकिन आपको किस में रखना है, जो सबसे सरल आसान लग रहा होगा, छोटे छोटे मान दिए गए हो,
उसमें आपको रखना है। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ आपका समीकरण नंबर पहले में। तो y यहाँ लिख रहा हूँ y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो रखिएगा भैया, एक में रखेंगे। चलिए आप यहाँ पे देखिएगा, मैंने रखे रहा हूँ, यहाँ पे मैं लाइन खींच दी है, आप अच्छे से समझिएगा। समीकरण नंबर मैंने लिखा 3x प्लस के 4y बराबर में 10। अब जहां पे y लिखा वहां पे एक रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3x 4y की जगह क्या रखना है आपको, एक, क्या रखना है, एक बराबर में 10। 3x प्लस के 4 एकम 4 10, 3x बराबर 4 माइनस के 4 10 माइनस के 4 पक्षांतर। हमने क्या किया है, पक्षांतर। लिख भी दीजिए कि क्या किया हमने, पक्षांतर किया है। अब 3x घटाए तो कितना बचेगा यहाँ पे भैया, 6 बचेगा, 10 में से 4 6, x बराबर क्या आ जाएगा 6/3। अब इसका क्या है, डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, तो x का मान कितने आएगा 2। अब आप लिख सकते हो कि हमें पता चल गया, अतः हमें चला पता, क्या पता चला कि x बराबर 2 तथा y बराबर 1 क्या है, समीकरण, क्या लिखा भैया, समीकरण के हल है, क्या है, हल है। तो इस तरीके से आप विलोपन विधि को हल करते हैं। इसी प्रकार की आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। किसी में क्या होती है, यहाँ पे बटे में संख्या नहीं जाती है, निकाल से तक कठिन सवाल नहीं पूछा जाएगा आपसे, सरल सा पूछा जाता है। विलोपन विधि बच्चों को पास कराने के लिए होती है, आता भी है विलोपन प्रत्यक्ष के अथवा में आता है। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से 2000 आपका 21 में आया होगा प्रश्न है, आप पोस्ट लगाइए 2022 में नहीं आया ना, 23 में, तो 24 में आने की संभावना बन रही है। आप बढ़िया से सीख के जाइएगा, इसी तरीके से लगाना है। और दूसरी सवाल आप लगाइएगा, यदि आप कहें तो कमेंट करना, तो मैं तो और भी सवाल आपको इस तरीके से बता दूंगा। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, प्रत्येक बच्चे को इस वीडियो को भेजना जरूर से। ठीक है, थैंक यू।